और अब ग्रामीण अंचलों का नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, क्या उद्देश्य लेकर दौरा किया, क्या देखा आपने? देखिए, ये बेसिकली आज गणतंत्र दिवस भी है और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमारे दूर दराज और सुदूर प्रांत, जो दूसरे प्रांत के बॉर्डर के जो इलाके हैं, वहाँ पर हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के किस प्रकार के क्राइम हैं, लोगों से फीडबैक, वहाँ की क्या आवश्यकताएं हैं, इस सब को लेकर के निर्देश शासन ने दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से है कि वहाँ पर हम लोग रुकें और रुक कर के वहाँ की समस्याएं सुनें, जो भी क्राइम होते हैं उनके बारे में भी कोई अगर समाधान हो सकता हो उसका समाधान निकालें। इस सब के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे 3 स्टेट मिलते हैं, झारखंड, बिहार और यूपी, और बाकी यूपी का तो अपना सब कुछ है, लेकिन बिहार और झारखंड में जो है काफ़ी क्राइम है या नक्सल है, तो वहाँ को लेकर किस तरह की आपकी रणनीति है? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा इलाका है एक तो, और इस कारण से यहाँ पहले नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा था। धीमे धीमे पुलिस ने यहाँ पर जो मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कार्य किया और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा साथ दिया। यहाँ पर सभी ने मिलकर के, लोकल लोगों ने मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि यहाँ जैसे रोड्स आ गई हैं, यहाँ बिजली भी आ गई है और लोगों को कनेक्टिविटी अच्छी मिलने लगी है। धीमे धीमे वो लोग अब मेन स्ट्रीम में यहाँ जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर अब बिल्कुल नक्सलिज्म की समस्या नहीं है। दूसरे प्रांतों में अभी मैंने देखा नहीं है वहाँ क्या परिस्थितियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर भी अब नक्सलिज्म क्योंकि इस यहाँ पर नहीं एंटर कर पा रहे हैं, तो उधर की तरफ भी वहाँ भी उनको कोई ठहरने का स्थान नहीं मिल रहा है, क्योंकि बसुहारी और यह पोखरिया आप जिसको कहेंगे और ये चाची कला जहाँ चौकी में खड़े हैं, आज से 10-15 साल पूर्व यहाँ पर पहले नक्सली भ्रमण करते थे, लेकिन अब रोड का नेटवर्क होने के कारण, बिजली आने के कारण और लोगों की जागरूकता के कारण वो ख़त्म हो गया है, नक्सलिज्म पूरा ख़त्म हो गया है। अब हमको जो मुख्य समस्या हैं जिसके कारण नक्सलिज्म था, उन समस्याओं का हम लोग निस्तारण कराना चाहते हैं और बेहतर डेवलपमेंट हो। यहाँ पर आवश्यकता किस प्रकार की है उसकी स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है। जैसे हेल्थ की एक बताई गई थी कि यहाँ हेल्थ की समस्याएं हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास रहेगा, पुलिस का भी प्रयास रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रयास रहेगा कि यहाँ पर उसकी भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। एक मुख्य उद्देश्य मेरा यहाँ पर आने का वो ये है कि यहाँ पर जो ओझाई वगैरह है, जो बेसिकली लोग यहाँ के गांव में स्वास्थ्य के लिए लोकली ही कुछ कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत हो जाता है। कभी कभी भूत प्रेत में बहुत विश्वास कर लेते हैं, वो अंधविश्वास हमको दूर करना है। तो उसको दूर करने के लिए उनमें एक तो जागरूकता की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो व्यवस्था है उनको भी हमको सुदृढ़ करना पड़ेगा, उसको भी हम लोगों को ध्यान रखना है। सर, एक ये कहा जाता है कि पुलिस को देख के ग्रामीण वैसे भी भाग लेते हैं, या जैसे अब किस तरह की स्थिति बनी हुई है पहले के अपेक्षा? कोई स्थिति नहीं है, और यहाँ आप देख ही रहे हैं, पोखरिया में भी हम लोगों ने सबसे बैठ कर के बात की थी। वहाँ तो एक पूर्व नक्सली भी थे, उनके बेटे से भी हमने बात की, बड़े प्यार से बात हुई। 3 भाई हैं, वो सब लोग वहीं, पहले तो बाहर जाते थे वो लोग नौकरी करने के लिए, लेकिन आज की डेट में उनको वहीं काम मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोकल स्तर पर वो लोग वहाँ प्रतिष्ठापित हैं और बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा के साथ रह रहे हैं। तो अब इसमें कोई ऐसी पुलिस को देखकर भागने की ज़रूरत नहीं है, बात नहीं है। और देखा जाए तो एक बहुत ही दोस्ताना हम लोगों का एक मित्रवत यहाँ व्यवहार भी रहा है शुरू से। हम लोगों ने क्रिएट किया ऐसा माहौल कि सब लोग मिल बैठ करके सारी समस्याओं को। तो जिस तरह से आप ग्रामीणों से मिले, तो ग्रामीणों का क्या समस्या क्या रही, या क्या लगा कि ग्रामीणों को क्या मुख्य समस्या, सुविधा क्या मिलनी चाहिए? सुविधाओं के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि ये अभी डेवलपिंग एरिया है, यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा सुविधाओं का अभाव था। धीमे धीमे सुविधाएं बढ़ रही हैं, रोड आ गई है, बिजली आ गई है, अब नेटवर्क भी आ गया है। वहाँ जब बातचीत की तो लोग इंटरनेट से भी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो गए हैं, सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल हैं। तो अब एक तरह से उनको भी अपनी समस्याओं का पूरा अलर्टनेस है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमको स्वास्थ्य के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए। टीचर्स आते हैं वहाँ पर, आज की डेट में 3 टीचर्स वहाँ रहते हैं और पढ़ाते भी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। एक स्कूल में वहाँ 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो धीमे धीमे वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो गैप्स हैं उसके लिए हम लोग लिखेंगे। सर, एक पहले एक चीज़ होती थी कि यहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट होता था तो पुलिस जब तक ये नहीं कहती थी कि नहीं यह काम अच्छा हुआ है, उसका अप्रूव नहीं करती थी, तब तक उनका भुगतान नहीं होता था या जो भी काम होता। लेकिन अब उस तरह का नहीं है। क्या पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार भी कम हो और काम भी अच्छे ढंग से हो सके? देखिए, वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा था और पुलिस ही और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे व्यवस्था थी जो कि अंदर तक जा सकते थे, लोगों से बात कर सकते थे।
नक्सलिज्म का जो स्वरूप रहा है यहाँ पर वो एक हिंसक स्वरूप था और उस हिंसक स्वरूप की वजह से बाकी की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाती थी। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे आज वहाँ पर टीचर्स भी रह रहे हैं और हर तरह की लोग लेखपाल भी आते हैं वहाँ पर और वहाँ रोड्स भी बन रही हैं। देखेंगे कि जो हर घर जल का जो एक चल रहा है यहाँ पर योजना चल रही है उसका भी सामान भी पड़ा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठेकेदार भी अच्छे से काम कर रहे हैं, पहले ठेकेदार तक नहीं आते थे काम करने के लिए। तो आज के परिदृश्य में मेरे ख्याल से हमको पुलिसिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। अब उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस ही हर चीज़ का अप्रूवल दे या उसकी आवश्यकता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में सक्षम है और वो यहाँ पर क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है कि नॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट के सारे कार्य एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा देखे जाने चाहिए और उनके द्वारा ही मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। उनके द्वारा आवश्यकताओं को देखते हुए नई परियोजनाएं लानी चाहिए। वो ला रहे हैं, यहाँ पर आ रही हैं और पुलिस का एक सहयोगी जो रूप है वो सदैव रहेगा। सर मोबाइल नेटवर्क की एक समस्या जो नेटवर्क सबसे बड़ी समस्या सर जहाँ खड़े हैं मोबाइल नेटवर्क की है उसमें मैंने जो समस्या समझी है यहाँ के जो टावर हैं वहाँ संभवतः सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा है या बैटरियाँ काम नहीं कर रही, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग लिखेंगे कि जहाँ जहाँ टावर हैं वहाँ पर उनका जो बैकअप सिस्टम है थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो 24 घंटे यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ग्राम पंचायत के प्रधान जो